अगर इस सृष्टि को चलाने वाला कोई कर्ता नहीं है, अगर आप मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो प्रश्न उठता है कि सृष्टि की व्यवस्था इतनी सटीक चल कैसे रही है। प्रश्न तो आपके मन में भी जरूर उठता ही होगा कि इस सृष्टि को आखिर चलाने वाला है कौन, है भी या नहीं। अगर ईश्वर है तो कहाँ है, और नहीं है तो फिर सृष्टि की ये व्यवस्था इतनी सटीक चल कैसे रही है। प्रश्न एक नहीं, कई कई उठते हैं हमारे मनों में। ऐसे ही कई प्रश्न आज यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो भाई ईश्वर को मानते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, और जो नहीं मानते उनके लिए भी है। मैं यहाँ किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बना रहा, मैं केवल जरूरी प्रश्न उठाना चाहता हूँ जो मेरे मन में है, आपके मनों में भी है। हो सकता है मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर आपके द्वारा मिल जाए, या आपके मन में उठने वाला प्रश्न का उत्तर आपको मेरे माध्यम से मिल जाए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। सवाल ये है कि अगर सृष्टि बनाने वाला कोई नहीं है तो फिर पृथ्वी का संतुलन इतना सटीक कैसे, सूरज रोज इतनी सही टाइमिंग से कैसे निकलता है और सही टाइमिंग से कैसे अस्त हो जाता है। पंचांग बनाने वाले जो पंडित जी हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो कैसे सटीक टाइमिंग बता देते हैं कि फलानी तारीख को चंद्र ग्रहण होगा और फलानी तारीख को सूर्य ग्रहण होगा, कैसे बता देते हैं। कितनी सटीक गणना है उन लोगों की, उन लोगों को हम कैसे नकार सकते हैं। और हम देख भी लेते हैं कि हाँ, जैसा पंडित जी ने बताया था, सूर्य ग्रहण लगने का समय उसी समय जहाँ पर ये दृश्य दिखाई देने की संभावना होती है, पहले से ही बता दिया जाता है कि भारत के इन क्षेत्रों में ये सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, और वो दिखाई भी देता है। अगर ईश्वर नहीं है तो इतना बड़ा ब्रह्मांड व्यवस्थित तरीके से, बिल्कुल सटीक व्यवस्थित तरीके से चल कैसे रहा है। विज्ञान बिग बैंग थ्योरी की बात करता है। चलिए मान लेते हैं कि बिग बैंग हुआ, एक विस्फोट के साथ दुनिया शुरू हुई, लेकिन फिर भी प्रश्न बना हुआ है कि बिग बैंग कैसे हुआ और क्यों हुआ। विज्ञान ये तो बता देता है कि कैसे, लेकिन जब हम प्रश्न करते हैं कि क्यों, तो विज्ञान निरुत्तर हो जाता है। हम सभी इंसानों के नाक नक्श, अंग प्रत्यंग लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन सभी की शक्लें अलग अलग पहचानने में आ जाती हैं। एक प्रश्न यह भी है, इसको भी तो किसी ने बनाया ही होगा, अपनी कलाकारी लगाई होगी किसी ने। डीएनए, इतनी जटिल कोडिंग किसने बनाई। एक छोटा सा डीएनए पूरा का पूरा इंसान बना देता है। क्या ये बिना बुद्धिमत्ता के संभव है। साथियों, अब हम आ जाते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पर। फिंगरप्रिंट, हमारे हाथों की उंगलियों, अंगूठों आदि के निशान। दुनिया में अरबों लोग हैं, लेकिन सभी के फिंगरप्रिंट सबसे अलग अलग हैं। किसी एक भी इंसान का दूसरे इंसान से फिंगरप्रिंट मतलब उंगलियों के निशान मेल नहीं खाते। ये यूनिकनेस, ये किसने बनाई, इसका जवाब मुझे नहीं लगता कि कोई दे सकता होगा। ईश्वर के अलावा और कौन हो सकता है जो इतनी बारीकी से सभी की उंगलियों के निशान अलग अलग बना देता है। यह एक संयोग नहीं हो सकता, निश्चित ही कोई तो करता है। ईश्वर है जो हम सभी को एक विशिष्ट पहचान देता है, सभी की उंगलियों के निशान, अंगूठे के निशान अलग अलग बनाता है। आप क्या सोचते हैं, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आइए। किसने रोका है, प्रश्न तो करिए। जब आप प्रश्न ही नहीं करेंगे उत्तर कैसे मिलेगा। इसलिए मैं भी सत्य की खोज में निकला हुआ हूँ। अगर आप भी सत्य को खोजना चाहते हैं, ज्ञान पिपासु हैं, तो प्रश्न तो आपको उठाने ही होंगे। एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न, हम अपनी बिना मर्जी के ही पैदा हो जाते हैं और अपनी बिना मर्जी के ही मर भी जाते हैं। कौन पैदा कर देता है, कौन हमें मृत्यु के आगोश में समा लेता है। कुछ तो उद्देश्य होगा, क्यों पैदा करता है, क्यों हमें मार देता है, हमसे पूछे बिना ही पैदा कर देता है और हमसे पूछे बिना ही हमें खत्म भी कर देता है। ईश्वर के अलावा कौन हो सकता है, आप ही बताएं। मेरे दोस्तों, मेरे नास्तिक भाइयों, आप अपने आप से पूछिए। अगर आप किसी कारण से नास्तिक हैं तो आप अपने आप से पूछिए, दूसरों से पूछिए कि आप कैसे पैदा हो गए, क्यों पैदा हो गए और जाएंगे कहाँ। इसलिए मानना तो पड़ेगा कि ईश्वर है, कोई ना कोई तो है, इस सृष्टि का उद्देश्य कुछ तो है। मैं नास्तिक भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप मानते हैं कि ईश्वर नहीं है तो आप ही बताइए, इस
जीवन का उद्देश्य आखिर क्या है, अंतिम सत्य क्या है, हमें अच्छे बुरे की पहचान, नैतिकता की शक्ति देता कौन है, ये शक्ति आती कहाँ से है। साथियों, मैं आपसे जबरदस्ती ईश्वर को मानने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इन जरूरी सवालों से भागिए मत, क्योंकि सच तो वही है जो सवालों से नहीं घबराता। सत्यमेव जयते, यूं ही नहीं कहा गया। अंतिम जीत सत्य की ही होती है और ईश्वर सत्य है और सत्य को तो स्वीकार करना ही होगा। आज नहीं तो कल सत्य को तो स्वीकार करना ही होगा। क्या आप ये मानते हैं कि अराजकता से व्यवस्था बन सकती है, बिना किसी कर्ता के कोई क्रिया नहीं होती? ये बात तो विज्ञान भी कहता है। फिर आप किस बात को लेकर के ईश्वर को नकारते हैं? अभी तक मुझे तो समझ में नहीं आई बात। अगर आप समझा सकते हैं तो मुझे समझाने का प्रयास तो कीजिए। मैं आपकी बात को अगर तर्क संगत होगी जरूर मानूंगा। क्या बिना प्रोग्रामर के सॉफ्टवेयर बन सकता है? क्या अगर पेंटिंग है तो पेंटर क्यों नहीं, पेंटर भी होना चाहिए? क्या चेतना केवल केमिकल रिएक्शन है? क्या विज्ञान सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका है? फिलोसॉफी यानी जीवन, सत्य और अस्तित्व को समझने की विद्या, और मेरा मानना है कि यह विद्या हम सभी को आनी चाहिए ही चाहिए। यह विद्या जानना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर तो मशीन जैसा है, लेकिन सोचने, महसूस करने और सबसे बड़ा प्रश्न प्रेम की भावना को महसूस करने की क्षमता, शक्ति, ये प्रेम का एहसास कहाँ से आता है, कौन भेजता है? अगर ईश्वर नहीं है तो फिर सही और गलत का निर्णय कौन करता है? ये तय कौन करता है कि क्या गलत है, क्या सही है? हमारी बुद्धि। अगर बुद्धि तय करती है सही और गलत को, तो क्या बुद्धि को ईश्वर मान ले? अब फिर प्रश्न खड़ा होता है, तो इस बुद्धि को बनाने वाला कौन? प्रकृति का संतुलन, ऑक्सीजन का सही अनुपात, पानी का चक्र, पृथ्वी की सूरज से उचित दूरी, इतना परफेक्ट बैलेंस, यह कोई संयोग नहीं हो सकता। प्रार्थना और अनुभव। क्यों लाखों करोड़ों लोग कठिन समय में केवल एक ईश्वर को याद करते हैं, उसी का आसरा लेते हैं? साथियों, विज्ञान की एक सीमा है। मैं फिर कहता हूँ, विज्ञान कैसे ये तो बताता है, लेकिन क्यों का जवाब हमेशा नहीं दे पाता। मित्रों, जीवन अगर एक केवल शरीर है तो फिर प्रश्न यही है कि आखिर मृत्यु के बाद चेतना जाती कहाँ है? ऐसे कई प्रश्न मेरे अंदर उठते हैं, आपके अंदर भी उठते होंगे। निष्कर्ष यह है कि हम ईश्वर को माने अथवा ना माने, पूर्ण निष्कर्ष पर तो शायद ही कोई पहुंचा हो। 75% मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ईश्वर है और मेरी खोज तो जारी है। आप भी बिना उसे खोजे, बिना उसे समझे, बिना उसे जाने उसको नकारे ना, अपनी खोज जारी रखें। जैसा महान विचारक, अपने समय के विचारक कह गए, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बने, अपना रास्ता खुद खोजें, अपने ईश्वर को खुद खोजें, बिना खोज के किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हम भ्रमित ना रहें, हम भी अपने प्रश्नों का उत्तर अपने स्तर से जरूर खोजते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हमें बाद में पछताना पड़े। जय माता दी।